Welcome again in this practical series. We will do practical number 7 today. It has three parts 7a, 7b, and 7c. First, we will do 7a. Okay, let's start now. सबसे पहले आज हम 7th ए करेंगे प्रैक्टिकल। इसके 3 पार्ट हैं और तीनों में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, कोई भी एक। या तो आप 7a करिए, 7b करिए या फिर 7c करिए। तो 7a में सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? अनुप्रयुक्त वस्त्र डिज़ाइन तकनीक का प्रयोग करके वस्तुएं तैयार करना। इसमें आपको बंधाई और रंगाई, इट मीन्स टाई एंड डाई का एक सैंपल तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों ने सैंपल तैयार कर लिया है टाई एंड डाई का। इसको प्रैक्टिकल में कैसे लिखना है देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य के बाद आप इसका सिद्धांत लिखेंगे कि इस प्रैक्टिकल का सिद्धांत क्या है। देखिए, जो टाई एंड डाई है ये सबसे पुराना तरीका है कोई भी रोधक वस्त्र पर लगाना और उसके बाद उसको डाई कर देना। तो ये रोधक कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप रोधक लगा सकते हैं। कपड़े को बांधकर रंगना राजस्थान एवं गुजरात की प्राचीन एवं लोकप्रिय कला है। टाई एंड डाई एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जिन भागों में हम कोई पैटर्न बनाते हैं उन भागों को क्या करते हैं, फिर धागे से कसकर बांध देते हैं और फिर इस कपड़े को रंग दिया जाता है। तो जो बंधा हुआ भाग होता है वहाँ पर कपड़े का जो कलर होता है वो कलर नहीं चढ़ता और शेष बचे हुए कपड़े पर रंग चढ़ जाता है। कपड़े को बहुत सारी विधियों द्वारा हम बांध सकते हैं और उन पर बहुत सारे तरह के हम पैटर्न बना सकते हैं। टाई एंड डाई एक विशिष्ट डिज़ाइन है जिसमें असंख्य तरीके से आप पैटर्न बना सकते हैं। जैसे लहरिया बना लिया आपने, बंधाई कर ली, रंगाई कर ली। ये अलग अलग तरह से आप इसके ऊपर पैटर्न बना सकते हैं। तिरछी पट्टियाँ भी आप इसमें बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं, हम इसकी प्रयोग विधि देखते हैं कि हमें किस तरह से टाई एंड डाई का सैंपल तैयार करना है। सबसे पहले आप इसमें जो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें एक तो आप गांठ लगा सकते हैं। आपने कोई भी कॉटन का कपड़ा लिया, ये ध्यान रखेंगे टाई एंड डाई में हमेशा कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करना है। उसमें आपने गांठ लगा दी और कुछ नहीं करना, नोट लगा दिया आपने। मार्बलिंग कर दी, कोई भी मार्बल लिया और बांध दिया। बंधाई कर दी, सिलाई लगा के आपने कर दी, या फिर तह लगा कर भी आप इसको बांध सकते हैं। तो ये सारे मेथड हैं इसको बांधने के, जिनसे आप टाई एंड डाई कर सकते हैं। सबसे पहले गांठ लगाने का मेथड देख लेते हैं कि कोई भी आप कपड़ा लेंगे, उस पर क्या करेंगे, विभिन्न तरीके से छोटी गांठ, बड़ी गांठ, अलग अलग साइज़ की आप उसके ऊपर गांठ लगा सकते हैं या इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे भी आप उसके ऊपर गांठ लगा सकते हैं। जो कपड़े में आप नाप लेकर, आकार लेकर फिर उसके बाद आप गांठ लगाएंगे, मीन्स उसमें सेम डिस्टेंस हो। जो महीन कपड़ा है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि गांठ जब आप लगाएं तो वो क्या, थोड़ा कपड़ा मजबूत होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कपड़ा फट जाए। और गांठ के द्वारा क्या होता है, एक बहुत शेडेड कलर का पैटर्न कपड़े के ऊपर बनकर तैयार हो जाता है। ये जो है ये मार्बलिंग का सैंपल है। जैसे कपड़े में आप कोई चना रखकर, कोई कोयन रखकर या कोई दाल का दाना रखकर इस तरह के पैटर्न आप कपड़े के ऊपर बना सकते हैं, जिसमें जब आप जहाँ जहाँ बांधते हैं वहाँ वहाँ से कपड़े के ऊपर कलर नहीं चढ़ता है और बाकी सभी जगह पर कपड़े पर कलर चढ़ जाता है। इस तरह के पैटर्न कपड़े के ऊपर बन के तैयार होते हैं। मान लीजिए आपने रुमाल लिया, एक बीच में आपने कोयन रख के बांध दिया, जहाँ पर बांधा था वहाँ से देखिए इस तरह की वाइट लाइन आ गई। फिर थोड़ा सा डिस्टेंस दिया, उसके बाद आपने यहाँ से बांध दिया, उसमें ये वाली जो लाइन आ रही है, ये वाली लाइन, फिर आपने इतना डिस्टेंस दिया, फिर यहाँ से बांध दिया, फिर इतना डिस्टेंस दिया, यहाँ से बांध दिया। फिर बांधने के बाद क्या करते हैं, हम कपड़े को रंग लेते हैं। और ये देखिए यहाँ पर क्या किया, केवल आप कपड़े को तह लगाकर बांधा गया है। ये जब बच्चे कपड़े को हम तह लगाकर बांधते हैं तो वो इस तरह का पैटर्न आ जाता है। जहाँ जहाँ पर बांधा जाता है वहाँ वहाँ पर कलर नहीं चढ़ता है। ध्यान रखेंगे कि बांधने के लिए आप केवल कॉटन के धागे का ही प्रयोग करेंगे, रेशमी धागा ना हो, और कपड़े को थोड़ा टाइट करके बांधना है जिससे वहाँ पर कलर ना जाए। और जितना ज़्यादा बांधेंगे उतना ज़्यादा वहाँ से कपड़ा वाइट रह जाएगा और बाकी सब जगह पर कलर चढ़ जाएगा। ये आप पैटर्न इतने सारे देख रहे हैं। देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ धागे पर निशान लगा रहे हैं
वहाँ वहाँ पर ये बांध रहे हैं। और फिर बांधने के बाद क्या करते हैं, हम कोई भी रंगने वाला कलर लेते हैं जो कपड़ा रंगने वाला होता है। फिर हम एक भिगोने में पानी लेंगे, गैस पे पानी रखेंगे। फिर उसमें हमने मान लीजिए हमारा एक छोटा रुमाल हम रंग रहे हैं, तो 1 चम्मच हम क्या करते हैं कलर डालेंगे। फिर उतना ही जितना हम कलर ले रहे हैं उतना ही 1 चम्मच हम उसमें नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच हम उसमें खाने वाला सोडा डाल देते हैं। फिर ये सब डाल के हम 15 मिनट तक उस कपड़े को बॉयल करेंगे आंच पर, जिससे वो अच्छी तरह से कलर उस कपड़े में अंदर तक चला जाता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, जब 15 मिनट हो जाते हैं तो उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उस कपड़े को उस कलर वाले पानी से, जो हमारा इस तरह का बंधा हुआ कपड़ा है, फिर इस कपड़े को उस कलर वाले पानी से निकाल लेते हैं। कलर वाले पानी से निकालने के बाद उसको पूरा सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसको खोल लिया जाता है। इस तरह से ये हमने पूरा कलर कर लिया है, अब उसको सुखा लिया है। सुखाने के बाद अब ये धागे जहाँ जहाँ हमने बांधे थे वहाँ वहाँ से खोलना शुरू कर दिया है। तो जब हम उसको खोलते हैं तो हमारे पास जो खुल के आता है कपड़ा, वो इस तरह का कपड़ा हमारे पास खुल के आ जाता है। इस तरह का जब कपड़ा खुल के तैयार होके हमारे पास आ जाता है तो ये हमारा टाई एंड डाई का पैटर्न तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमें टाई एंड डाई का पैटर्न बनाना है। इसमें आप विभिन्न तरीके के सैंपल बना सकते हैं, चाहे मार्बलिंग करें, चाहे उसमें सिंपल बांधें, चाहे उसमें आप जो है ट्रिटिक स्विमिंग करके भी आप बना सकते हैं, फोल्डिंग करके भी उसमें बना सकते हैं, गांठ लगा के भी बना सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप कपड़े को बांध दीजिए और फिर उसको आप रंग दीजिए और रंगने के बाद आपका इस तरह से टाई एंड डाई का सैंपल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा 7th डे प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। इसी तरह से आपको फाइल में लिखना है इसका पूरा मेथड, और सैंपल में आप जब फाइल में प्लेन पेपर पर आपको इस तरह से सैंपल बना के लगाना है, जिसमें छोटा सा आपका रुमाल तैयार हो जाएगा। ये 7th ए प्रैक्टिकल मैंडेटरी नहीं है, इसमें 3 प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊंगी, 7th ए, 7th बी और 7th सी। जो भी आपको इजी लगता है वो एक प्रैक्टिकल आपको करना है, चाहे आप कोई सा भी करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये 7th ए प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 7th बी प्रैक्टिकल करेंगे। थैंक यू बच्चों।